ये सब चारों तरफ से घुमा फिरा के अपने वो पूरा झांसे में लेके तारीख देते रहे। मैं फिर उनका जो मामा है आसिफ पेपर करके, वो खुद माथा भारे इंसान है, वो हमको आज तक वो पैसा आ ही नहीं रहा है। और ये दाग धमकी बार हिस्ट्री शीटरों से दिलाते हैं और यहाँ के लोकल जो गुंडे हमारे को सब बातों में लिया और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आता रहता था। तो हमारे फ्रेंड सर्कल में से टोटल उसने 51,62,000 रुपये का fraud। नमस्कार, मेरा नाम है। क्या घटना बनी आपके साथ, बताइए पूरे विषय से। मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है पैसों को लेके। हमारे फ्रेंड सर्कल का टोटल पैसा वो लिया हुआ है, उसके साथ फ्रॉड हो चुका है। हाजी इब्राहिम करके यहाँ पे रिंग रोड पे ऑफिस है, अपने ऑफिस के बाजू में। उसने हमको लालच दिखा के नफ़ा देंगे, ये देंगे, यूँ करके ना सब पैसा लिया हुआ है उसने टोटली। और जस्ट जब भी नमाज में जाओ तो भी वहाँ मिलता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लिखा के दिखाता था, ये देता था, वो देता था, यूँ करता था। ऐसा सब चारों तरफ से घुमा फिरा के अपने वो पूरा झांसे में लेके हमसे पैसा लिया हुआ है। कितने पैसे दिए आपने? हमारा टोटल सर्कल का मिला के 51,65,000 रुपये कुछ। और उसने आपको क्या वादा किया था और वादा खिलाफ है? किस वायदा तो 1 साल से करता आ रहा है वो, कि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा। अभी लास्ट रमजान के बाद भी 15 दिन के बाद पैसा देने वाला था, वो भी नहीं। उसके पहले वो उसका लड़के आते हैं कि मेरे बाप से कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारा, हम पैसे देंगे। उसका मामा आसिफ पेपर आता है, मुस्तकीन मुजीब आते हैं, वो उनको एक समझौती करार करके दे रहे हैं कि आप हमारे बाप को नहीं जानते, हम आपको पैसा देंगे। लेकिन आज तक वो पैसा आ ही नहीं रहा है और ये दाग धमकी बार हिस्ट्री शीटरों से दिलाते हैं और यहाँ के लोकल जो गुंडे हैं उनसे भी दिलवाते हैं। और आपके साथ ऐसे फ्रॉड किया और किसी और के साथ भी किया उन्होंने? ऐसा जानने तो मिला है कि इन्होंने पहले भी यहाँ पे वेजलपुर में 2-3 बार इनके ऊपर अर्जियां हो चुकी है पैसों को लेते हुए। और पुलिस अगर चेक करेगी या तपास करेगी तो पता चलेगा कि दूसरे किसी के साथ फ्रॉड किया। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे लोगों से ये अपील करो कि ऐसे अल्लाह के घर में जाके झूठ बोल के लोगों से जो पैसा ऐंठता है वो नहीं ऐंठे और इसका शिकार कोई ना बने, क्योंकि ये सबको अल्लाह के घर में ले जाके बिठा के बात करता है। ये गलत पैसा नहीं है, ना ब्याज का है ना कुछ है। जो एंटी के अंदर कमाऊंगा वो पैसा दूंगा मैं तुमको। जब भी उसने पैसा लिया था वो मस्जिद में ले जाके बैठ के बात करता है, मैं पैसा आपसे ले रहा हूँ, ये मस्जिद में बैठा हूँ, ये ब्याज का पैसा नहीं है, मैं हाजी हूँ, इतना सोचो मेरा हज भी कबूल नहीं हो, ऐसी ऐसी बातें करता था। वो विश्वास में रह के हम लोगों ने उसको पैसा दिया है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो? पुलिस प्रशासन से एक ही मांग है हमारी कि हमारा पैसा वापस दिलवा जाए, यही हमारी मांग है। और दूसरे लोगों को भी सजग किया जाए कि ऐसे लोगों से दूर रहे। क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज? मैं अपील तो एक ही करना चाहता हूँ कि इस चीज़ के, ये अल्लाह के नाम पे और मस्जिदों में बिठा के जो फ्रॉड कर रहा है ये ना करे। और पब्लिक से भी मेरी ये गुजारिश है कि इसके बातों से डरे और अल्लाह का खौफ रखे कि अल्लाह के नाम पे ही ले रहा है सबसे पैसे, मस्जिदों में बैठ के पैसा ले रहा है फिर वापस नहीं दे रहा है, पब्लिक को गुमराह कर रहा है। और पुलिस से अभी हर संघवी साहब ने भी बोला है ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोगों के साथ फ्रॉड हुआ उनको क्या कहना चाहोगे? मैं अभी मीडिया में उनका फोटो वायरल करने वाला हूँ थोड़े टाइम में, और मीडिया में देखे अगर आपने इस इंसान ने आपसे भी पैसे लिए तो आप पुलिस का संपर्क करें, पुलिस हर चीज़ में मदद करने रेडी रहेगी, ये पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मेरी ऑफिस यहीं रिंग रोड पर है। और मेरे साथ एक घटना हुई है, मेरे साथ एक हाजी इब्राहिम करके एक है, हमारे इधर ही रहता है, वो उसने मेरे साथ एक फ्रॉड किया हुआ है। और हमारे साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आता था, हमारे साथ मुलाकात होती थी, तो हमारे को बताया उसने कि भाई हमारा एंटिक का धंधा है, ऐसा करके हमारे को सब बातों में लिया और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आता रहता था। तो हमारे फ्रेंड सर्कल में से टोटल उसने 51,65,000 रुपये का फ्रॉड किया हुआ है और उसको लेके हमने वासना पुलिस स्टेशन के अंदर एक फरियादी की हुई है। कितने टाइम पहले आपने ये पैसे दिए दोनों को? पैसे दिए उसको एक 1.5 बरस जैसा हो गया है। तो कितनी बार उन्होंने प्रॉफिट दिया? प्रॉफिट हमको कुछ दिया नहीं है, बट जो उनका लड़का है मुस्तकीम और एक मुजीब करके उनका लड़का है और उसका एक मामा है आसिफ पेपर करके, उसके पप्पा ने तो हमको बहुत फेरी वायदे किए,
पर उनके वायदे सर फिर ही गलत पड़ते थे, तो उसके लड़के ने हमको एक समझौती करार बना के दिया। बोले कि भाई ये मेरे पापा का कोई लेना देना नहीं है, बोले अब मैं पैसे बोले हम लोग चुका देंगे, ऐसा करके हमको बोला। पर उनके लड़के भी हमको तारीख देते रहे। मैं फिर उनका जो मामा है आसिफ पेपर करके, वो कुछ माथा भारे इंसान है, वो हमको हर फेरी धमकाता रहता है कि भाई तुम्हारे को पैसे बोले मिल जाएंगे, बोले ऐसा वैसा। फिर माथा भारे इंसान हो के हमारे पे फ़ोन करवा के हमारे से टाइम लेता है। फिर हमने उसको बोला कि भाई हम ऐसा करके बोले फरियादी करेंगे, तो बोले कि भाई तुम फरियादी कर लोगे तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा, फिर तुम ले लेना पुलिस स्टेशन से पैसा। बट हमको पुलिस पे विश्वास है कि वो हमको हमारा पैसा दिलाएगी। अच्छा, कितनी मेहनत से आपने पैसा जमा किया था? इसके अंदर हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल का पैसा है, और सभी जैसे पगारदार वाले इंसान हैं उन लोगों ने मेहनत से पैसा जमा करा हुआ है और उन्होंने पैसा दिया है इनको। आपने इस पेमेंट को दिया था तो किस तरह दिया था? कैश दिया था, चेक दिया था? हम कुछ अमाउंट हमने कैश भी दी हुई है और कुछ अमाउंट हमने बैंक ट्रांसफ़र भी की हुई है, जिसका स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। और उसने आपको क्या डॉक्यूमेंट दिए सामने? उसने सामने हमको एक समझौती करार बना के दिया, और उसके कुछ चेक पड़े हुए हमारे पास। कितने चेक पड़े हुए, किस तरह के चेक है? 10-15 चेक पड़े हुए हैं हमारे पास, उसके अलग अलग अमाउंट का उसने चेक दिए हुआ हमें। अब पुलिस प्रशासन से क्या मांगे आप? पुलिस प्रशासन से यही मांगे कि भाई हमारी मेहनत का पैसा है, हमें जल्द से जल्द वापस दिला दे। चाहिए बंदे ने आगे भी किसी के साथ ऐसा फ्रॉड किया हुआ है? हाँ, अगर पुलिस तपास करे तो आगे ऐसे सुनने में है कि भाई किसी बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है उसने, और यहीं के जुआपुरे के सरखेज के सब बहुत से लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड किया हुआ है इस बंदे ने। और वेजलपुर में इसके पहले भी इसके ऊपर यही पैसे कोई लेती थी मैं, उसके ऊपर अर्जी हुई है।